विट्ठल ने नाम भी रख दिया और वहां से चले गए। कुछ देर बाद नामा कीर्तन करते करते वापस घर लौटा। मंदिर में इंतजार करते करते कि विट्ठल अब आएगा, परंतु विट्ठल को देरी हो गई, इसलिए नामा पुनः अपने घर लौट आया। जना ने नामा को सारा वृतांत कह सुनाया कि तेरा रूप धरकर विट्ठल यहीं था। फिर जना ने बताया कि नाम देवा पुत्र झाला, विठोबार शासी आला, आंगणे टोपणे पेहरण, शेला मुंडासा घेऊन, माझ्या जीवीच्या जीवना, नाम ठेवी नारायणा, जनी मणे पांडुरंग, नाव काय ठेव सांगा। पुत्र का नाम रखा गया नारायण। जना की बातें सुनकर नामा भाव विभोर हो उठा कि विट्ठल स्वयं अब मेरी संभाल करता है। हमारे नामा का जीवन भी अब अगले पड़ाव पर आ चुका है, जहां उसे अपनी अपूर्णता में संघर्ष कर पूर्णता की ओर बढ़ना है। दरअसल भक्त नामा अभी तक विट्ठल प्रेमी है, ज्ञानी या अनुभवी महापुरुष नहीं है। उसके लिए प्रभु केवल मूर्ति रूप है, मयूर पंखी और बंसी धारण किए सुंदर साकार विग्रह भर। नामा पांडुरंग की श्यामल रूप माधुरी पर मुग्ध है। बालक भाव से वह रोज दौड़ा दौड़ा पंढरपुर के मंदिर आता है, क्योंकि उसके लिए वही एक स्थल विट्ठल का घर है। अभी तक बहुत ही सिमटा हुआ भगवान है नामा का। उसने भगवान की विराटता का, निराकारता का दर्शन नहीं किया। विट्ठल के आ जाने पर भी अभी नामा अधूरा है। पांडुरंग की मूर्ति से प्रेम किया है, उनके तत्व का साक्षात्कार नहीं किया। विट्ठल को माना है, परंतु अभी तक जाना नहीं है। यही वजह थी कि प्रभु के प्यार से उसमें अहंकार घर कर बैठा। माता पिता का दुलार जैसे एक बच्चे को जिद्दी और अड़ियल बना देता है, वैसे ही नामा भी इतराने लगा विट्ठल की गोद पाकर। और बात नितांत सत्य है कि भगवान या भगवत स्वरूप ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का सानिध्य में रहकर, महापुरुष के सानिध्य में रहकर कईयों को अहंकार हो जाता है। परंतु यह भी सत्य है कि सद्गुरु तो सदैव से ही इस अहंकार का मर्दन करते आए हैं, वध करते आए हैं। और सद्गुरु के वध करने की जो शैल्य क्रिया है वह अनोखी एवं अद्भुत होती है। ये प्रेम या स्नेह का प्रदर्शन तो बिल्कुल एकांत में करते हैं, परंतु अहंकार का मर्दन सरेआम भरे बाजार में करते हैं। ताकि जो भी अहंकार के बनिए हों वो भी सावधान हो जाएं और अपनी दुकान बंद कर लें। परंतु यहां तो भगवान है नामा के पास, सद्गुरु नहीं है। अब इसीलिए शायद नामा ने बाहर की दुकान तो नहीं खोली, परंतु अहंकार की दुकान अवश्य खुल गई। इसलिए अब चल पड़ा चक्रधर की लीला का एक नया चक्र। चंद्रभागा नदी का किनारा है
नामा विट्ठल के विरह में बड़ा विचलित सा था। अधीर कदमों से इधर से उधर टहल रहा था। तभी एक बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने नामा के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाई। बड़ी समुद्री आंखें थीं वो बाबा की। बात भी वे बड़ी गहरी कह गए। नामा, कब तक यूं डोलता रहेगा? ठौर नहीं चाहता क्या? तेरी बेचैनी बताती है तुझे अभी बाहरी छिलके मिले हैं, असली रस नहीं मिला। नामा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब है बाबा? बाबा ने कहा, अरे भले मानस, केवल नाम रटन से कैसे गुजर बसर होगा? नामा ने कहा, नाम जपने से ही तो विट्ठल दर्शन देने आता है मुझे। तुम क्या जानो बाबा? बाबा ने कहा, आता है तो फिर चला भी जाता है, तब तू अकेला रह जाता है। जल से निकली मछली की तरह छटपटाता है। नामा ने कहा, ऐसे में क्या करूं बाबा, आप ही बताओ। बाबा ने कहा, तुझे ज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। नामा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, वो क्या होता है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, वही तो तुझे बताने आलंदी से आ रहे हैं 4 अलौकिक सन्यासी, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानेश्वर महाराज जी, सोपान और मुक्ताबाई। इस पूरी पंढरी का भाग्योदय होने वाला है। नामा, तेरी अधूरी भक्ति को ज्ञान की पूर्णता मिलने वाली है। फिर ऐसे रोते रोते भटकना नहीं पड़ेगा, चिरानंद में मन मग्न रहेगा। नामा को बाबा की बातें तनिक बुरी लगी। उसे लगा कि बाबा कह रहे हैं कि अधूरी भक्ति। नामा मन में सोचने लगा कि मेरी भक्ति अधूरी कैसे? विट्ठल एक पुकार पर दौड़े चले जाता है। खैर, नामा ने कुछ कहा नहीं। इतना कहकर यह अलौकिक बाबा रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुड़ गए। इधर नामा को लगा जैसे वह किसी तंद्रा में था और अब जागृत हो गया। निस्संदेह बाबा या तो साक्षात विट्ठल ही थे या फिर विट्ठल के देवदूत थे। संदेशा एकदम खरा था, खबर एकदम पक्की थी। उसी शुभ दिन आलंदी से 4 अवतारी आत्माओं के पावन चरण पंढरपुर की धरा पर पड़े। घोर संघर्ष और सतत साधना के बाद चारों ने पूर्ण संतत्व को पाया था। ये चारों ही ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। महाराष्ट्र के जन समुदाय में ज्ञानेश्वर महाराज की तो साक्षात नारायण के अवतार के रूप में ख्याति होने लगी थी। यही पारलौकिक सत्ताएं चारों के चारों अब पंढरपुर पधारी। चलते चलते वे चंद्रभागा नदी की ओर ही निकल आए। इधर नामा पर तो कीर्तन की खुमारी चढ़ी थी। विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल, पांडुरंग विट्ठल। उस अलौकिक बाबा से बात होने के बाद नामा नाम कीर्तन में मग्न हो चला था। एक हाथ से वीणा, दूसरे से मंजीरे बजाते हुए नामा विट्ठल की धुन में मग्न है। चारों ओर उसको लोगों ने घेर कर विट्ठल नाम का रसपान शुरू कर दिया। और ये चारों महापुरुष दूर से ही ये भीड़ देखकर अचंभित खड़े हैं कि वहां क्या हो रहा है। ज्ञानेश्वर जी ने
अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी से पूछा, दादा यहाँ क्या हो रहा है? इतने सरस स्वर किसके कंठ से उठ रहे हैं? भक्तों की काफी संख्या भी दिखाई पड़ रही है। चलिए ना, हम भी थोड़ा समीप चल कर देखते हैं। चारों भाई बहन उत्सुकता पूर्वक कीर्तन सभा में आए। देखा कि कीर्तन धुनें पूरी शरशारी पर है। नामा ने खड़ताल बजाते हुए अगला भजन गाया। धन्य माझा जन्म, धन्य माझा वंश, धन्य विष्णुदास स्वामी माझा। शुक सनकादिक जिणे सुख झाले, ते सुख राहिले माझा मना। अर्थात मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरा वंश भी धन्य धन्य हो गया, क्योंकि मुझे जन्म से ही विठ्ठल भक्ति प्राप्त हो गई। जो कोटि कोटि सुख शुक और सनकादि ऋषियों को मिला, वही मुझे भी सुख मिल गया, क्योंकि पांडुरंग मुझे पंढरपुर के मंदिर की ईंट पर मिल गए। निवृत्तिनाथ जी समझ गए। निवृत्तिनाथ जी ने धीरे से बोला, क्या तुम सब जानते हो इन्हें? ये नामदेव जी महाराज हैं, महान विठ्ठल भक्त। इन्होंने अपनी भोली भक्ति के आधार पर प्रभु को अनेकों बार प्रकट होने के लिए विवश कर दिया है। विठ्ठल इनके लिए प्रत्यक्ष रहते हैं, इनके साथ खेलते हैं, खाते हैं और बातें करते हैं। ये विठ्ठल की साकार लीला का इस कलयुग में भी आनंद चखते हैं। आओ हम सभी आगे बढ़कर इन्हें प्रणाम अर्पित करें। चारों संत आत्माएं अत्यंत विनम्रता धारण कर नामा के एकदम समीप पहुंच गईं। अब वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से नामा की नजरों के घेरे में थे। नामा देखते ही उन्हें पहचान गया, क्योंकि वृद्ध बाबा ने जो बता रखा था। इसलिए नामा ने तुरंत कीर्तन को थाम दिया। निवृत्तिनाथ जी ने झुककर नामा को प्रणाम अर्पित किया। फिर ज्ञानेश्वर जी ने प्रणाम किया, फिर सोपान जी ने। उधर नामा प्रतिक्रिया स्वरूप केवल मुस्कुरा दिया और उसने धीरे से सिर हिला दिया। अब ये चारों भाई बहन बड़े ही छोटी उम्र के थे। यहां नामा में सूक्ष्म सी ऐंठ थी। शायद यह विठ्ठल का लाडला होने का अहम था। क्योंकि अभी तक नामा ने प्रभु को केवल हृदय की भावुक डोरियों से बांधा था, तत्व ज्ञान की सच्ची साधना नहीं की थी। इसलिए अहंकार का आना स्वाभाविक था। यही वजह थी कि जब चार चार तत्वज्ञानी महापुरुष, महान आत्माएं सामने आईं, तब भी नामा तन कर बैठा ही रहा। दिखने में ये चारों किशोरा अवस्था के ही थे, बड़ी छोटी उम्र थी। नामा की स्थूल दृष्टि उनकी स्थूल आयु पर अटकी कि ये इतने छोटे हैं। वह उनकी ज्ञान वृद्धता को नहीं देख पाया। नामा ने सोचा, कहाँ ये छोटे छोटे बच्चे और कहाँ मैं विठ्ठल प्रिय भक्त, जिसकी एक पुकार पर साक्षात विठ्ठल प्रकट हो जाते हैं। इसलिए प्रणाम करना तो उधर से ही बनता है, मैं क्यों प्रणाम करूं? और बालक तो बड़ों को प्रणाम करते ही हैं आशीर्वाद आदि के लिए। इधर नामा में यह विचार मंथन चल ही रहा था। उधर निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानदेव जी, सोपान जी ने सहर्ष बढ़कर आगे उन्हें प्रणाम किया। परंतु इस पूरी घटना की साक्षी थी तीनों संतों की छोटी बहन मुक्ताबाई। मुक्ताबाई साधारण किशोरी नहीं थी, बड़ी प्रखर बुद्धि की धनी थी। मुक्ताबाई ने तो 1400 वर्ष के चांगदेव जी को भी खरी खोटी सुनाने में
पीछे नहीं हटी। चांगदेव जी को कह दिया था कि तुम कोरे के कोरे हो। ये वही मुक्ताबाई है। पारदर्शी दृष्टि थी मुक्ताबाई की। एक नजर में ही वह नामा पर मंडराते अहम के काले मेघों को जान गई। इसलिए वह नितांत अलग खड़ी रही। तीनों बड़े भाइयों ने नामा को प्रणाम तो किया, परंतु मुक्ताबाई ने नहीं किया। भाइयों ने जब यह देखा तो मुक्ता को सांकेतिक शैली में कहा, क्या हुआ, चलो मुक्ता, आगे बढ़ो और भक्त नामदेव जी को प्रणाम करो। परंतु नहीं, मुक्ता तो अडिग रही। बल्कि भाइयों की सांकेतिक बोली का उत्तर उसने प्रखर शैली में दिया। वह बोली, मान अपमान वाड़ विसी हेवा, दिवस अस्ता दिवा हाथी घेसी, पर ब्रह्म संगे नित्य तुझा खेड़, आंगड़िया से डोड़े डोहाड़े का बजाला। इसका अर्थ है कि भैया, मैंने सुना है इस नामा को पांडुरंग का बड़ा संग मिला है। विट्ठल दिन रात इसके अंग संग घूमता रहता है, पर देखो ना, इसमें तो प्रेम का रस, विनय का लचीलापन आने की जगह अहम की गांठें पड़ गई हैं। भैया, कहते हैं ना, सूर्योदय होने के बाद हाथ में दीपक रखने की जरूरत नहीं रहती। ठीक इसी प्रकार जिसे ब्रह्मांड का सूर्य विट्ठल मिल गया, उसे मान सम्मान के छोटे मोटे दियों को थामने की क्या आवश्यकता। परंतु इसके हाथ में तो दीपक है। कमाल है, जो नित्य परब्रह्म भगवान के संग संग खेलता है, जो साक्षात कल्प वृक्ष के साए तले बैठा है, फिर भी उसके हाथों का पात्र एकदम खाली है। नामा के आंगन में तो विट्ठल रूप में कामधेनु बंधी है, तब भी वह छाछ मांगने के लिए दूर दूर भटकता फिरता है। साफ बात है भैया, नामा से कहो कि पहले अपने मद का मर्दन करे, उसके बाद ही मैं प्रणाम करूंगी, नहीं तो मैं नहीं झुकूंगी। छोटी सी मुक्ता, मुक्ता तो बेखटके बिंदास ढंग से सब कुछ कह गई। बात कड़ी जरूर थी, परंतु एकदम सत्य थी, खरी थी। इसलिए बड़े भाइयों ने उनसे न चुप रहते बना, न कुछ कहते बना। फिर भी मर्यादाओं को संभालते हुए उन्होंने मुक्ता को धैर्य धारण करने को कहा, परंतु इधर नामा को बात बहुत ज्यादा चुभ गई।